सफल होगी तेरी आराधना। क्या अब मेरे इस घर में आने पर भी पाबंदी हो गई है? जो ऐसे मुझे यहाँ चोरी छिपे मिलने बुलाया। मुझे पता चल गया था कि तुम बरेली में हो। एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। सुबह का इंतजार मैं नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। चलो, मेरी याद तो आई तुम्हें। ओह, इधर उधर और फालतू बातें करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। एक सवाल पूछना था तुमसे। पूछो, क्या पूछना है? तुम उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हो ना? अगर मैं उस बच्चे को मारने की कोशिश करता ना, तो आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं होता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि उस बच्चे को मारने की कोशिश तुम कर रही हो। अरे भाई, आफ्टर ऑल वो इस घर का वारिस है, और तुम्हें तो सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के लिए चाहिए ना। तो तुम उस बच्चे को कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? इसीलिए मुझे लगता है कि तुम पर उसको मारने का शक और इल्जाम सही लगा है। पहले उसे छत पर धूप में मारने की कोशिश की, और जब वो जलकर नहीं मरा तो उसे धुएं में उसका दम घोंट कर मारने की कोशिश की तुमने। इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? इसके बारे में मैं खुद नहीं जानती। क्या हमारे घर में तुम्हारा कोई खबरी है क्या? माधव दास भारद्वाज की हर एक सांस पे नजर रहती है मेरी। उसकी जिंदगी में कौन सी हवा कब कहां कैसे चलती है, सब पता रहता है मुझे। हम मानते हैं कि माधव और दामिनी की सरगसी की खबर सुनकर हम बहुत नाराज हो गए थे। बहुत गुस्सा आया था हमें, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते थे कि सरगसी से वो इस घर का वारिस पैदा करे। वो लड़की और उसका ये बच्चा हम इस घर के अंदर नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए जल्द से जल्द हम उन दोनों को इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि उस बच्चे को हमने कभी मारने की कोशिश नहीं की। हम भी एक माँ हैं, और एक माँ होने के नाते हम एक मासूम बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? क्या सच में कोई है जो उस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है? सुनो, अब तुम जाओ यहां से। अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ। मुझे लगा था कि मेनका मैडम को ये शादी, ये बच्चा, ये नहीं चाहिए, और इसीलिए वो मुझे और विनायक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। पर मैं तो गलत थी। वो शायद सिर्फ इस शादी के खिलाफ है। मैंने उन्हें ही गलत समझ लिया। पर मेनका मैडम अभी बात किसके साथ कर रही थी?
नहीं रहने दो, मैं ऑफिस में खा लूंगा। लोगों को बात समझ नहीं आती ना, मुझे उनसे बात करनी है ना उनकी मुझे शक्ल देखनी। हाउ रिडिकुलस। जलेबी में नाश्ता ऑफिस में करूंगा। कब तक मेरी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे आप? कब तक ऐसे नाश्ते खाने या घर से भागते रहेंगे? अब तो मैं यहीं रहती हूँ, कभी ना कभी तो हमारा आमना सामना होगा ही। लेकिन अगर फिर भी आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं तो ठीक है। ये लीजिए। अपनी आंखों पर ये पट्टी बांध लीजिए, तो फिर आपको मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। ना हम और ना वो दोनों ने अगर बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की तो किसने की है? क्या सच में बच्चे पे हमला हुआ या उस बेवकूफ लड़की को कोई गलतफहमी हुई है? मुझे लड़की और बच्चे को घर से निकालना है और ये नई मुसीबत आ गई है सिर पे। माधव, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कल इतना बड़ा इल्जाम लगाया इसने हम पर, हमारी इतनी बेइज्जती की, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज ये बेशर्म की तरह हमारे सामने खड़ी है। अगर ये लड़की यहाँ खड़ी रही ना तो माफ करना माधव, आज हम नाश्ता नहीं करेंगे। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। कल मैंने आप पर जो इल्जाम लगाया, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। मैडम, मैं ये बात भूल गई थी कि आप खुद एक माँ हैं और एक माँ कभी भी दूसरी माँ के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन विनायक को मुसीबत में देखकर गुस्से में मेरे मन में जो कुछ भी आया मैंने बस बोल दिया, सोचा भी नहीं। इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। भले ही आप मुझे इस घर का सदस्य नहीं मानती हैं और आपकी नजर में हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते अगर हो सके तो एक दूसरी माँ को माफ कर दीजिए। कुछ गलतियों की माफी नहीं दी जाती है आराधना। मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला था। मेरा इल्जाम लगाना गलत था, लेकिन विनायक खतरे में है ये बात झूठ नहीं है। सच में किसी ने उसके कमरे में धुआं भर दिया था और वो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसे कुछ भी हो सकता था उस वक्त, और ये बात मेनका मैडम भी मानती है। आप भी तो कल यही बात कह रही थी ना, आपको भी पता है ना ये। मुझे ही गलत फहमी हुई थी, लेकिन कल जब मैंने आपको किसी आदमी से बात करते हुए सुना, कि आप खुद एक माँ हैं और आप कभी भी किसी दूसरे माँ के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच तक नहीं सकती हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि ये गलत है। दीदी, बोलना क्या चाहती है? किस आदमी के बारे में बात करें? किससे बात कर रही थी आप? तुम होती कौन हो हमसे ये सवाल जवाब पूछने वाली? हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हमारी जिंदगी में दखल देने वाली तुम होती कौन हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाइयां हो जी, बधाइयां।
हे भगवान, भैया कहीं गुस्से में कुछ करना थे। ये कौन है? प्रलय, तूफान। इस घर में आज तक आंधी चली थी ना, लेकिन भूकंप और तबाही अब शुरू होगी। आप इन्हीं से तो बात कर रही थी ना कल? अपने पति से बात करने के लिए क्या हमें अब इस लड़की की इजाजत लेनी पड़ेगी? दीदू, ये इनके पति कहाँ से टपक पड़े? मैंने पहले तो कभी इनको देखा ही नहीं। देखती भी कैसे? इतने सालों से चीची अपने पति को छोड़ के यहाँ जो पड़ी है। अरे कोई तो गहरा राज है उन दोनों के बीच में। तभी तो अपना ससुराल छोड़ कर मैके में पड़ी रहती है। पर वो क्या राज है वो तो मुझे भी नहीं पता। ये अगर मेनका दीदी के पति हैं तो दीदी इनसे छुप के क्यों मिलने गई थी? आप यहाँ क्यों आए? और आने से पहले हमें बताया क्यों नहीं? अच्छा, और बता देता तो कौन सी बड़ी खातिरदारी हो जाती भाई। तुम दोनों बहन भाई मुझे वैसे भी पसंद कहाँ करते हो। तुम लोग तो मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो कि मेरे बच्चों तक को मुझसे दूर, बच्चों से भी मुझे दूर कर रखा है। खैर, मैं तो बरेली कुछ काम से आया था। मेरे बेटे ने बताया कि साले साहब आपने शादी कर ली। लेकिन कमाल है, अपने जीजा जी को भी नहीं बुलाया शादी में। हाँ, वैसे कैसे ही बुलाते। जितनी बदनामी में शादी हुई है उसमें तो आदमी मुंह छिपाता फिरता है ना, सामने थोड़ी ना आता है। पापा, मेरा बेटा। शाबाश। मेरे बेटे ने मुझे खबर की तो मैंने सोचा साले साहब को बधाई दिए बिना जाना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी हम लोग एक परिवार ही तो हैं। अपनी बड़ी सनज की मुंह दिखाई करने आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना आते। कहाँ है भाई दुल्हनिया? अरे हमारी भाभी जी का। अरे वाह, क्या बात है। आपका तो जैकपॉट निकल आया साले साहब। क्या खूबसूरत भी हुई है भाई। अरे न्यारे हो गए साले साहब। वो कहते हैं ना, जब खंडर पे चांदनी पड़ती है ना, उसकी एक रोशनी से ही खूबसूरत हो जाता है खंडर। और ऐसी खूबसूरत बीवी। तो आपके खंडर होते शरीर को तो पूरा का पूरा चांद ही मिल गया साले साहब। अब मैं समझ सकता हूँ, अब मैं समझ सकता हूँ आपकी गलती नहीं है भाई। अरे ऐसी खूबसूरती के लिए तो बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी तपस्या भंग कर ली है भाई। तो आप तो एक मामूली सा इंसान हैं। इस रिश्ते के लिए तो 1000 बदनामियां मंजूर हैं।
क्या कर रहे हैं साले साहब? भाभी जी को तोहफे तो दे दीजिए। भाभी जी, ये तोहफे खास आपके लिए हैं। हाँ रखो रे। वैसे ये तो बताइए कि अपने इन मुलायम हाथों से खाना कब बना के खिला रही हैं? जीजा जी, क्या आप भी बच्चों और जीजी के साथ यहीं रहने वाले हैं? नहीं डिम्पल, प्रशांत जी यहाँ पर नहीं रहेंगे। अरे साले साहब, गुस्सा थोड़ा कम कीजिए, बीपी हाई हो जाएगा। फिर हमारी इन भाभी जी की कम सिंसी उम्र में विधवा हो जाएंगी। और वैसे भी आपके गुस्से के चर्चे और उससे होने वाली महाभारतों की कहानियां पूरे बरेली में घूम रही हैं कि जिस माधव दास भारद्वाज की अच्छाई की चर्चा होती है, आज उसके घर के नाम पर कीचड़ के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। साले साहब, परिवार संभल नहीं रहा है आपसे। इस सारी बकवास में तुमने एक चीज बहुत अच्छी कही, परिवार। ये जो शब्द है अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो, और सही भी कहा है तुमने, क्योंकि चाहे हमारा परिवार लड़े झगड़े, लेकिन हम एक हैं, सुख में भी और दुख में भी। मुंह फेर के भाग नहीं जाता, लेकिन अफसोस शब्द का मतलब नहीं तुम समझ पाए। अरे भाई, रस्सी जल गई पर अकड़ दी गई। अब तो धरती पे आ जाओ महाराज, आपकी करतूतों के अच्छे खासे चर्चे हैं। वैसे मुझ में और तुम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के पास औहदा है, पैसा है, और दोनों के पास। प्रशांत बस, अपनी हाथ में रहो। अरे मेनका, सच्चाई से मुंह क्या छुपाना भाई, हम दोनों के पास है नहीं क्या दो दो बीवियां? क्या कहा तो क्या कहा तूने? अरे भैया, जैसे समझने की गलती मत करना। और हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, ना कभी थे ना कभी हो गए। रेली? तो सुन, मैं भी तुझसे कुछ कम नहीं हूँ, समझा? स्टेटस में तेरे बराबर हूँ, इसलिए ये मत समझना कि तू मुझे धमका सकता है। सपोर्ट मेरे पास भी पूरी है, समझा? हाँ, बस चुप हो जा और निकल जा मेरे घर से। एक और लफ्ज तूने अगर निकाला मेरे खानदान के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, या मेरी बहन के बारे में, या किसी और के बारे में, तो आज मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन का पति है। मुझे घटिया बोल रहा है? पहले अपने गिरेबान में झांक। घटियापन की सारी हदें आज तूने पार कर रखी हैं। प्रशांत नहीं, छोड़ो माधव को। आपने बोला था आप मामू को बधाई देने आएंगे, मैंने इसलिए आपको आने दिया। शिवानी रो रही है पापा, छोड़िए उसको पापा प्लीज। मुझे प्लीज रुक। शिवानी रो रही है पापा, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज। दोनों मत लड़िए प्लीज। मामा प्लीज छोड़ दो। भाभी जी, आपके हाथ का खाना खाने फिर आएंगे। नमस्ते। किसने तुम्हें हक दिया कि तुम मेरी बहन की जासूसी कर सकती हो? इसका
किसने तुम्हें हक दिया कि मेरी बहन की छुप छुप के तुम बातें सुनो? तुम जैसी लड़की मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है तुम? विनायक, विनायक, कैसी लापरवाह माँ हो तुम? बच्चे की वो अकेला छोड़ जाता है कोई? सीढ़ियों के पास गिर जाता है वो तो। और खामखा ब्लेम मेरी बहन पर डालती रहती हूँ। पता नहीं बच्चे को कैसी मां मिली, ना कुछ आता है ना किसी फिक्र है। अभी कुछ हो जाता है इसे तो। मैं रसोई में दूध गर्म कर रही थी और मैंने विनायक को यहाँ सीधे भी नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने तो उसे कमरे के अंदर वो गाड़ी में रखा हुआ था। बाहर कैसे आ गया? ओह शट अप! कमरे में छोड़ दी इस मासूम जान को। इसे तो बुखार है। विनायक को बुखार है? इसे बुखार है तुम्हें पता भी नहीं है? मुझे लगा था कि इसे ठंड लग गई होगी, इसीलिए मैंने गरम तेल की मालिश कर दी रात को। इसीलिए अगर बच्चे को बुखार होता है तो उसे बुखार की दवा दी जाती है या डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। अब चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहब, इसे सुबह अचानक ही बुखार आ गया, लेकिन कल रात तक तो सिर्फ इसकी छाती गड़गड़ा रही थी। कंजेशन से तो इतना बुखार नहीं आना चाहिए। इसकी तबीयत पहले से खराब थी क्या? नहीं, लेकिन वो कल रात में पूरा कमरा धुएं से भर गया था, इसीलिए रो रहा था बहुत ज्यादा। धुएं की वजह से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, टेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर इन्फेक्शन ब्लड में गया होगा तो शायद ब्लड की भी जरूरत पड़े। वैसे इसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB पॉजिटिव। ये तो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। आपका ब्लड ग्रुप AB है? नहीं। तब तो मुझे ये ब्लड बैंक से अरेंज करना होगा खून। वैसे कोई गारंटी नहीं है कि वहां ये ब्लड ग्रुप मिलेगा या नहीं। नर्स आप देखिए इसे। डॉक्टर? यस। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है। आप इस बच्चे के रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, लेकिन मैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूं। आप चाहे तो मेरा ब्लड ले सकते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि आपका इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप दोनों का ब्लड सेम है। खैर, आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। थैंक यू। अब तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि बच्चों का खून अक्सर उनके माता पिता से मिलता है। इस बात का कुछ तो मतलब होगा ना। अब भी वक्त है साहब जी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। विनायक आपका और दामिनी जी का ही बेटा है, और क्योंकि मैं बस इसकी सरोगेट माँ हूँ, इसीलिए मेरा खून नहीं मिलता है इससे। और सिर्फ एक बात के लिए आप सही गलत झूठ सच इन सब बातों को हटाकर सोचिए। एक पिता के नाते से महसूस कर देखिए कि आपको विनायक के लिए कोई भी अपनापन महसूस नहीं होता है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपको विनायक के लिए पिता का दुलार महसूस नहीं होता है?
ये दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता है साहब जी। आप बस एक बार उसकी सुनकर तो देखिए। आइए, आपको बुलाया है सर ने। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपको विनायक के लिए पिता का दुलार महसूस नहीं होता है? ये दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता है साहब जी। आप बस एक बार उसकी सुनकर तो देखिए। मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है। आप इस बच्चे के रिश्तेदार हैं क्या? सिस्टर, मेरे और बच्चे के ब्लड को मैच करने के लिए आपने बच्चे का भी ब्लड लिया होगा ना? हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो ब्लड टेस्ट आप कर रही हैं उसमें एक और टेस्ट ऐड कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे और मेरा DNA टेस्ट करवाएं। ठीक है, हो जाएगा। माधव, कहाँ हो तुम लोग? बच्चा कैसा है? आप जलेबी बता रही थी कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तुम लोग उसे लेकर हॉस्पिटल गए हो। बच्चा ठीक तो है ना? नहीं दीदी, विनायक, मेरा मतलब है कि उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सीरियस मैटर है। लगता है कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, एक चीज के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था मैं। इस बच्चे को लेकर कई सवाल उठे हैं, बहुत शक के दायरे से हमें देखा गया है। इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपना इस बच्चे का DNA टेस्ट करवाऊंगा। अब मैं किसी के सवाल या शक के दायरे में नहीं रहना चाहता। पता नहीं माधव क्यों करवा रहा है ये DNA टेस्ट। हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर देगा ये। माधव, क्यों कर रहे हो तुम ये DNA टेस्ट? जब उस लड़की के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है ही नहीं, तो फिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं साबित करना चाहता। तो फिर ये टेस्ट क्यों? अपनी तसल्ली के लिए। किस बात की तसल्ली? क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल तसल्ली नहीं मिली कि दामिनी ने खुद तुमसे कहा था कि उसने सरगसी नहीं करवाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पत्नी दामिनी से ज्यादा अब तुम आराधना पर भरोसा करने लगे हो? हरगिज़ नहीं। मैं हमेशा दामिनी पे ही भरोसा करता था और करता रहूंगा। लेकिन अपने दिल का क्या करूं दीदी, जो बार बार मुझे उस बच्चे के करीब खींचता है, उसे परवाह करने पे मजबूर कर देता है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए तो मैं आज इधर हूं। जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे और मेरे बीच कोई रिश्ता है। हाँ दीदी, आज जब आराधना ने कहा कि मैं सच झूठ, सही और गलत से परे हट के एक बार सोचूं, और जब मैंने वैसे किया तो मेरे दिल से एक आवाज आई दीदी, शायद उस बच्चे के साथ मेरा कोई रिश्ता है। माधव, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा दीदी, कितनी बार मैंने कोशिश की उस लड़की को खुद से दूर करने के लिए। किस्मत न जाने क्यों बार बार आराधना और विनायक को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती है। और मैं अब कोई डाउट में नहीं रहना चाहता, मुझे क्लैरिटी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सही में विनायक मेरा बच्चा है या नहीं, और वो इस DNA टेस्ट के जरिए ही पता चलेगा।
आज सच सबके सामने आ जाए। पापा, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। विनायक का हक और उसकी जगह के लिए मैंने बहुत तपस्या की है, बहुत तकलीफों का सामना किया है। प्लीज आज उसे उसका हक दिलवा दीजिए, उससे आज उसका घर परिवार दिलवा दीजिए। सिस्टर, मेरे बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? 24 घंटे के बाद। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे बच्चे को। पापा, आप मेरे विनायक की रक्षा करना, उस पर कोई आंच मत आने देना। ये सैंपल विनायक का है। हम ये शीशियों का सैंपल बदल देते हैं। जितनी पूजा पाठ करनी है कर लो। हमारे होते हुए माधव को उसके बच्चे का सच कभी पता नहीं चलेगा। विनायक को इस घर का वारिस बनाने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारे ये भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेनका को जो करना था मेनका ने कर दिया। हम जीत गए। बापा, मेरे विनायक को कुछ नहीं होना चाहिए। विनायक, 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 वो मेरा बच्चा है, आप क्या कर रही है उसके साथ?
आप बोल क्यों नहीं रहे? कौन है? कहाँ गई? यहाँ तो नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? विनायक के पास कोई तो था, कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अरे क्या बात कर रही हो तुम? कौन हो सकता है? कोई तो खड़ा था वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ खड़ा था? यहाँ तो कोई नहीं है। पूरा वक्त मैं इधर ही हूँ। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा है आराधना। मैंने देखा है उसे, वो है, वो इसी तरफ भागा है वो। ठीक है, एक सेकंड, उधर गया है ना? हाँ। मैं देख कर आता हूँ, तुम इधर ही रुको। गॉड, विनायक, मिला कोई आपको? कोई नहीं मिला। ना वहाँ कोई है, ना यहाँ कोई आया था। और अगर यहाँ से आया होगा तो कोई काम से आया होगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा ना यहाँ से। कोई तो था वहाँ, मैंने देखा था उसे। पता नहीं वो विनायक के कमरे में क्यों आए थे, ये मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। पहले तो तुम ये कह रही थी कि मेरी बहन घर में विनायक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब तुम कह रहे हो कोई बाहर वाला आ गया जो विनायक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे ये नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन कोई तो था, इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ। और मेरे कमरे में पहुंचते ही वो वहां से भाग गया। और जब बच्चे पे मुसीबत आती है ना, तो माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। एक सेकंड, रिलैक्स, मैं दोबारा चेक कर रहा था। ना कोई नहीं है, मैंने हर जगह चेक कर लिया है। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा, और तुम्हें लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एक डर सा बैठ गया है। मैं ये बात भी समझ सकता हूँ कि विनायक को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो हमारे घर में से कोई नहीं, हमारा कोई घर वाला ऐसा नहीं करेगा। यकीन मानो प्लीज। तुम एक काम करो, तुम विनायक के साथ कमरे में ही रहो, उसके पास ही रहो, और मैं बाहर वेट करता हूँ। तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, ठीक है? ठीक है जी ठीक है। चलो जी थैंक यू। मेंशन। हाँ? ओ, मेरा मतलब है मेंशन और मतलब मत बोल। तुम्हें हिंदी पण विसरलात? हाँ? मेरा मतलब आप हिंदी भी भूल गए? चलो आओ। हाँ। अच्छा हुआ माधव ने डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। अब हमारी टेंशन खत्म हो गई कि सब कुछ तो हमने बदल ही दिए थे। अब रिपोर्ट्स में ये कभी साबित नहीं हो पाएगा कि वो बच्चा माधव का है। अब आराधना कुछ भी कहे, माधव अब उसकी एक भी बात नहीं मानेगा, और ना ही माधव उस बच्चे को अपना वारिस बनाएगा। वाह, मैंने कहा वाह। जी डॉक्टर साहब, मैं बस माधव? वैसे ही निकला। कहाँ जा रहे हो तुम? अस्पताल जा रहा हूँ दीदी, बच्चे का आज डिस्चार्ज है और डीएनए रिपोर्ट भी आज ही आनी है। कितना अहम मौका है। इस वक्त तुम्हें किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। अनबिलीवेबल। क्या हुआ डॉक्टर?
सब ठीक है? हमने पहले ही कहा था, जानते थे कि यही रिपोर्ट्स आएंगे। पता नहीं तुम क्यों डीएनए टेस्टिंग के चक्कर में फंसे हो माधव। हम कब से तुमसे यही कह रहे हैं कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। आराधना ये सरगसी वाली बात लेकर बार बार तुमसे झूठ बोल रही है और तुम भी उसकी बातों में आकर अपने दिल में बच्चे की उम्मीद जगा ली। तुम्हें यही लगता है कि वो बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ऐसा आप गलत समझ रही हैं। बच्चा इन्हीं का है। डीएनए मैच हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है? आपने सैंपल ठीक से चेक किया ना? कहीं टेस्टिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? नहीं मैम, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इनफैक्ट उस दिन सैंपल लेने के बाद वो सैंपल वेस्ट हो गया था, इसलिए आज हमने एक नया सैंपल लिया, उसी से टेस्ट किया है। मिस्टर माधव भारद्वाज, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा आपका ही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।